भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानकर जीवात्मा भगवान का अनुगत होता है और भगवान के स्वभाव प्रभाव को जानकर जब जीवात्मा भगवान का अनुगत होता है तभी जीव को परम शांति परम गति की प्राप्ति होती। सत्संग ही प्रथम भक्ति, भक्ति का प्रथम सोपान है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति। और सत्संग के सोपान पर अगर आपने चरण रख दिया तो आगे की सभी सीढ़ियों पर आप चलते हुए अंत में भगवान की गोद को प्राप्त कर लें। इस क्रम का बड़ा सुंदर वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म शकलं प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्यलब्धधमनी द्वाराद् बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिर्दिन पूर्वपक्ष षडदुङ्माशाब्दवातां सुमत् ग्लौर्विद्युद्वरुणेन्द्रधात्रिमहितः सीमान्त सिन्ध्वाप्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नंदति समः तेनैव धन्यः पुमान्। आप कहोगे स्वामी जी ने सब पाठ कर दिया, कुछ मतलब समझ ही में नहीं आया। लेकिन ये बड़ा सुंदर क्रम है। इसका संक्षिप्त अर्थ कह करके विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि जब जीव सत्संग में आता है तो सत्संग का फल क्या है? बोले सत्संगात् भव निस्पृहो। सत्संग में आकर के वो संसार से निष्प्रिय होता है। सत्संग में आकर के उसे नित्यानित्य वस्तु का विवेक उत्पन्न होता है। क्या वस्तु नित्य है, क्या अनित्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इन विषयों का जब उसे ज्ञान होता है तो वह संसार को हेय समझकर संसार से धीरे धीरे निष्प्रिय हो जाता है। संसार से उसका राग घटता है और भगवान में अनुराग बढ़ता है। जब तक संसार से राग घटेगा नहीं तब तक भगवान में अनुराग बढ़ेगा नहीं। क्यों? बोले दोनों एक साथ नहीं हो सकता। क्योंकि मन अगर संसार में लगा रहे तो भगवान में नहीं लगेगा, क्योंकि मन एक है। इसीलिए गोपियों ने कहा ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस ऊधो मन न भये 10-20। मन तो एक ही। संसार में राग में लगे तो भगवान में नहीं लगेगा, और भगवान में लगेगा तो संसार फिर नहीं रहेगा। ये पक्की बात है। तो ये निष्प्रियता संसार से हो, इसका उपाय क्या है? कहते हैं सत्संग। सत्संगात् भव निस्पृहो। सत्संग में आकर भगवान के गुण को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, संसार की असारता को सुनकर संसार से जीव निष्प्रिय होता है और भगवान की स्पृहा उत्पन्न हो जाती है उसके। और फिर उसका परिणाम क्या होता है? तो कहते हैं गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। सत्संग में ही वह गुरु की महिमा को सुनता है और प्रसंगवश उसे यह भी ज्ञान होता है कि गुरु के बिना भगवान के चरणों तक पहुंच पाना संभव नहीं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और फिर उसे गुरु की तलाश शुरू होती, कोई सदगुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे। और फिर सत्संग में आते आते कोई न कोई महापुरुष उसे आचार्य और गुरु के रूप में प्राप्त हो जाता है। फिर गुरु जी क्या करते हैं? कहते हैं गुरु मुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। फिर गुरु जी उस शिष्य को, उस जीव को
भगवान की शरणागति करा देते, भगवान की शरण में समर्पित कर देते, उपदेश दे देते। भगवान की शरणागति कर लेने के पश्चात उसे पाप कर्मों से मुक्त करने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। गीता में भगवान ने अंतिम उपदेश अर्जुन को यही किया है, अगर तुम मेरी शरणागति कर लो तो पाप से मुक्त होने के लिए तुमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मैं तुमको पाप से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं साहब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो भगवान की शरणागति करने पर भगवान उसके सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं उनको भगवान मिटा देते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूं। लेकिन प्रारब्ध को भगवान नहीं मिटाते, प्रारब्ध को भगवान नहीं मिटाते। प्रारब्ध क्या है? बोले पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए उन कर्मों में से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला उतने अंश को प्रारब्ध कहा जाता है। कर्म तो बहुत है, अनेक जन्मों के पाप पुण्य कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों में से जितना भोगने के लिए समय और संसाधन और ये शरीर मिला उतने अंश का नाम प्रारब्ध होता है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। इसका नाम प्रारब्ध इसलिए भी है कि जिन कर्मों का भोग आरब्ध हो गया, आरंभ हो गया, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। और इस शरीर से जितना दुख सुख हमें भोगना है तदनुकूल ही व्यवस्था हमें संसार में प्राप्त होती है। और जब वो प्रारब्ध पूर्ण होता है तो शरीर भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि शरीर भी प्रारब्धजन्य है। तो शरणागति कर लेने पर भगवान उस जीव के अनेक जन्मों के पाप कर्मों को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन उसके प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते। भगवान कहते हैं ये प्रारब्ध जो भोगने के लिए तुमको ये शरीर मिला है, इस शरीर से तुम प्रारब्ध को भोग करके समाप्त कर लो। बाकी जो तुम्हारा स्टोर किया हुआ पाप पुण्य है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े संतों को भी अपने जीवन के प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। लोग विचलित हो जाते हैं, कहते महाराज हमने भगवान की इतनी भक्ति की, भगवान ने इतना दुख दिया। बोले ये तुम्हारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध मिटता नहीं, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता। और ये तुम भोग करके मिटा लो। प्रारब्ध तो दशरथ जी का भी नहीं छूटा, राम जी जिनके पुत्र थे, 4 पुत्र, और वो भी साधारण नहीं। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ही 4 रूपों में जिनके पुत्र बन करके आए, उनका भी प्रारब्ध नहीं मिटा, प्रारब्ध भोगना पड़ा। 4 बेटे, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी पुत्र नहीं। चक्रवर्ती सम्राट, मर जाने के बाद अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं। 15 दिनों तक उनका शरीर तेल के कटाहे में रखा रहा कि कोई बेटा आवे तब उनका अंतिम संस्कार हो। ये प्रारब्ध। 15 दिन, 7 दिन दूतों को केकय देश जाने में लगा, वशिष्ठ जी ने जब भेजा, और 7 दिन उधर से भरत जी को लेकर के लौटने में लगा। 14 दिन बीते तब 15वें दिन दशरथ जी का अंतिम संस्कार। ये प्रारब्ध की गति। प्रारब्ध तो भगवान भी नहीं मिटाते। भगवान कहते हैं प्रारब्ध तो तुम भोग लो। प्रारब्ध की गति को भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए धैर्य रखना चाहिए। संसार के सामान्य सुख दुख को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। ये प्रारब्धजन्य है, लोग विचलित हो जाते हैं।
एक सज्जन थे, रोज रामायण का पाठ करते, नियम से भगवान का भजन करते, भक्ति करते। उनका जवान बेटा मर गया, रोने लगे। पोथी रामायण सब उठा करके गंगा जी में डाल दिया। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा आजकल तुम्हारी साधना ठीक चल रही है। बोले महाराज क्या साधना, इन साधनाओं का कोई फल नहीं है। बोले क्या क्या हुआ? बोले महाराज इतना रामायण हम पढ़ते थे, भगवान का भजन करते, नाम जपते, और मेरा जवान बेटा मर गया, मेरा तो विश्वास ही समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारे बेटे के मरने से तुम्हारा क्या संबंध है? उसके कर्म उसके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ। उसका प्रारब्ध इतना था और उसके साथ तुम्हारे रहने का प्रारब्ध इतना था। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। और जो तुम भजन साधना कर रहे हो वो तुम्हारे कल्याण के लिए है, वो तुम्हारी परम गति के लिए। अपनी पूजा आराधना भगवत भक्ति को संसार के और परिवार के लोगों से जोड़ करके मत देखो। हम पूजा करते हैं तो अब हमारे घर किसी को बुखार नहीं होगा, सर्दी नहीं होगी, कोई मरेगा नहीं, कोई जिएगा नहीं। ये संसार की गति ऐसे ही चलती है, ये चलती रहेगी। प्रारब्ध अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमें इन बातों से ऊपर उठकर सत्य को समझने की आवश्यकता। आजकल धर्म करने वाले लोग भी धर्मशील नहीं है, धर्म भीरू है। कथाओं में मैं कहता हूं धर्म भीरू, धर्मशील, धर्मात्मा, धर्मवत्सल, इन शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। धर्मात्मा कौन? बोले धर्म ही जिसकी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। आत्मा माने आत्मा, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन। आत्मा शब्द के ये सब अर्थ हैं। धर्म को जिसने अपने बुद्धि में, अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लिया, जिसकी बुद्धि धर्ममय हो गई, जिसका मन धर्ममय हो गया, वो धर्मात्मा। और धर्मशील बोले धर्म ही जिसका शील बन गया, स्वभाव बन गया, वो धर्मशील। धर्मवत्सल बोले धर्मवत्सल का मतलब जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उस प्रकार धर्म से जिसको प्रेम हो वो धर्मवत्सल। दशरथ जी के लिए, राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में धर्मवत्सल शब्द आया। और धर्म भीरू बोले धर्म भीरू वो है जो भय के कारण धर्म करता है। 99% लोग धर्म भीरू ही होते हैं। उनको डर लगता है हमने इतना गलत किया है, कहीं हमारा सब किया कराया नष्ट न हो जाए। डर व्याप्त है इसलिए धर्म कर रहे हैं, वो श्रद्धा से नहीं कर। बड़ा कड़वा सच। तो धर्म भीरुता से ऊपर उठकर धर्मशीलता हमारे जीवन में आ जाए, धर्म ही हमारा स्वभाव बन जाए। वास्तव में धर्म हमारे जीवन का केंद्र है। धर्म हमारे जीवन का अंगी है, अंग नहीं। आज यही सोच बदल चुकी। लोग धर्म को अपने जीवन का एक अंग समझने लगे। जैसे हम संसार में थोड़ा सुख भोगते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा दुनियादारी भी करते हैं, थोड़ी राजनीति भी करते हैं, तो सोचते हैं थोड़ा धर्म भी कर लें, वो भी जीवन का एक अंग मान बैठे। लेकिन यथार्थ यह है कि धर्म जीवन का अंगी। धर्म को केंद्र में रख करके हमें सारे कार्य करने। हम रोजी रोटी कमाएं तो कैसे कमाएं? बोले धर्म जो कहता उस दृष्टि से। हम विवाहादि संबंध करें तो किस प्रकार से? बोले धर्म जैसा कहता वैसा करें। हम भोजन करें तो क्या करें? बोले धर्म जैसा कहता है हम वैसा करें। हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं धर्म के द्वारा नियंत्रित हों। जब धर्म हमारे केंद्र बिंदु में होगा और हम धर्म के द्वारा नियंत्रित जीवन जिएंगे, तब धर्मशीलता हमारे जीवन में आएगी, तब हम धर्मात्मा। और बाकी सब कुछ मनमाना करें और थोड़ा धर्म कर्म भी कर लें इसलिए कि कहीं सब बिगड़ न जाए, तो ये धर्म भीरुता है। तो महाराज प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। सत्संग में आने पर संसार से निस्पृहता, निस्पृहता आने पर सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु की प्राप्ति पर भगवत शरणागति, और भगवत शरणागति होने पर अनेक जन्मों के कर्म का छुटकारा, और फिर प्रारब्ध भोग करके अपने जीवन को व्यक्ति पूर्ण करता है। प्रारब्ध भोग करके जब शरणागत भक्त अपने जीवन को पूर्ण करता है तो उसके अंतर हृदय में ही बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा
उस जीवात्मा को लेकर के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा कौन? बोले अंतर्यामी का लोग अर्थ समझते हैं कि जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी है। लोग कहते हैं महाराज ये तो बड़े अंतर्यामी हैं, सब जान जाते हैं। जो सब कुछ जान जाए वो अंतर्यामी, थोड़ा अर्थ समझ में आता है, लेकिन सटीक अर्थ अंतर्यामी शब्द का क्या है? अंतर्यामी शब्द का सटीक अर्थ यह है कि जो हमारे अंतर में बैठकर हमारा नियमन करता है। श्रुति यही कहती है। हमारे मंच संचालक महोदय बार बार कहते हैं वेद पुराण अरण्यक, वास्तव में इन ग्रंथों में ही तत्व का मूल विवेचन है और उसी का विस्तारीकरण पुराण में, रामायण में, भागवत आदि ग्रंथों में। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृण्डये। लेकिन मंच संचालक महोदय जी मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के तो मैं चरण की धूल भी नहीं हो सकता, वो महापुरुष। बस मेरा इतना ही प्रयास है कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल पड़ूं। कहां तक चल पाऊंगा ये तो महापुरुषों की कृपा से ही संभव है, लेकिन उनके चरणों की धूल भी बन पाना असंभव। ऐसे दिव्यात्मा धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री। बंधुओं, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण है, उस प्रकरण का नाम ही है अंतर्यामी ब्राह्मण। उस अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में अंतर्यामी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। वहां पर कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। श्रुति कहती है यो अंतरतो आत्मानं यमयति, जो परमात्मा हमारी आत्मा के अंदर बैठकर आत्मा का नियमन करता है। यमयति, नियमयति। यो अंतरतो आत्मानं यमयति, यम आत्मान वेद, जिसको ये आत्मा जान नहीं पाती, जबकि आत्मा के अंदर ही परमात्मा बैठा है अंतर्यामी रूप में। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, ये हमारी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। जैसे इस पांच भौतिक शरीर की आत्मा हम हैं और हमारी आत्मा की भी जो आत्मा है वो परमात्मा है, इसीलिए उसका नाम परम आत्मा। तो वेद भगवान कहते हैं यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, जिसको ये आत्मा जान नहीं पाता, वो कौन है? तो वेद भगवान कहते हैं सच अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा है, अमृत तत्व। तो अंतर्यामी का मतलब जो कण कण में, समस्त जीवात्माओं में और समस्त प्रपंच में, एक एक परमाणु में जो अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ। पृथ्वी के अंदर भी यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति, वेद भगवान कहते हैं जो पृथ्वी के एक एक परमाणु के अंदर बैठकर, यो पृथिव्यो अंतरतो यमयति यम पृथ्वी न वेद, जिसको ये पृथ्वी जान नहीं पाती, सचा अंतर्याम्यमृतः, वो अंतर्यामी परमात्मा। इस प्रकार अंतर्यामी ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार से अंतर्यामी की चर्चा की है। तो वो अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है, वे भगवान अंतर्यामी उस शरणागत जीव को लेकर मध्य नाड़ी के द्वारा निकल करके अपने धाम के लिए चल पड़ते हैं। और जब जीवात्मा भगवत धाम की ओर चलता है तो रास्ते में उसका बड़ा स्वागत होता है महाराज, बड़ा भव्य स्वागत। कहां कहां स्वागत होता है? बोले मुक्तोर्चिर दिन पूर्व पक्ष शरदुंग माशाब्द वाताम सुमत ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। उस जीवात्मा को लेकर के जब भगवान चलते हैं तो जितने देवता हैं, जिस तिथि को उसका शरीर छूटता है उस तिथि के देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस दिन वो शरीर छोड़ता है उस दिन के देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस पक्ष में उसका शरीर छूटा उस पक्ष के देवता उसका स्वागत करते हैं। जिस महीने में शरीर छूटा उस महीने के देवता उसका स्वागत करते हैं। उत्तरायण में शरीर छूटा तो उत्तरायण के अधिदेवता उसका स्वागत करते हैं और संवत्सर के देवता उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद ऊपर के जितने लोक हैं, वरुणेन्द्र धात्री महितः,
चंद्रलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन समस्त लोकों में उस जीवात्मा को लेकर के भगवान जाते हैं और तत्त लोकों के अधीश्वर जो देवता हैं वे देवता उस जीवात्मा का स्वागत करते हैं। आज ये मुक्त होकर के भगवान के साथ परम धाम जा रहा है और स्वयं भगवान उस जीवात्मा को लेकर सीमांत सिंध्वाप्लुतः, ब्रह्मांड की सीमा जहां समाप्त हो जाती है वहां उस जीव को लेकर के भगवान पहुंचते हैं। वहां पर एक सिंधु है, सिंधु माने नदी, उस नदी का नाम है विरजा। इसलिए अयोध्या में हमारे यहां आज भी जब भंडारा होता है तो जय बोली जाती है, तो कहते हैं सरजू विरजा की जय। यहां पर सरयू में स्नान करो और फिर अंतिम स्नान विरजा में करना होगा, तब भगवान के पास जीव पहुंचता है। सरयू विरजा की जय। तो विरजा नाम की वो नदी ब्रह्मांड की सीमा पर प्रवाहित होती है। उस विरजा नदी में भगवान उस जीव को स्नान कराते हैं और फिर विरजा नदी को पार करके भगवान के दिव्य धाम, साकेत धाम, वैकुंठ, गोलोक, जो भी आप कह लो, वो एक ही धाम है। भक्तों की भावना के अनुकूल वो प्रतिभासित होता है। जैसी भक्त की भावना हो, कृष्ण भक्त है तो उसको गोलोक दिखेगा, नारायण का भक्त है तो वैकुंठ दिखेगा, राम जी की उपासना उसने की है तो वही लोग उसे साकेत महामणि मंडप के रूप में दिखाई देते, क्योंकि वो ईंटा पत्थर का बना थोड़ी। भगवान का वैकुंठ धाम चिन्मय है, शुद्ध सत्वमय है, इसलिए वो भक्तों की भावना के अनुकूल दिखता है, जैसी जिसकी भावना। और फिर वहां भगवान जब उस जीव को लेकर के जाते हैं, अंतर्यामी परमात्मा, तो वहां पर वैकुंठ में भगवान अपने आसन पर एक रूप से विराजमान रहते हैं। जीवात्मा भगवान को देखता है तो साष्टांग प्रणाम करता है, पुनश्च भूयो की नमो नमस्ते, बार बार साष्टांग। 96 करोड़ भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में रहते हैं। भगवान के आयुध शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, खड्ग, ये सारे भगवान के आयुध दिव्य रूप से मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्याएं, 14 विद्याएं भगवान की सेवा में दिव्य रूप से उपस्थित रहती हैं। जीवात्मा भगवान को जब बार बार साष्टांग प्रणाम करता है और उस समय वो जीवात्मा भगवान के सामने सामाम नान करता है। इन सब बातों को सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा जो मैं कह रहा हूं। जीवात्मा वैकुंठ में पहुंच करके सामाम नान करता है। तैत्रीय उपनिषद में, तैत्रीय उपनिषद के आनंद बल्ली में ये सब वर्णन है। वहां पर जाकर के जीव भगवान के सामने प्रणाम करके कहता है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, हे परमात्मन, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, एतत् सामगायन्नास्ते। सामाम नान करते हुए वो जीवात्मा कहता अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, अर्थात मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं। अरे भाई, अन्न तो खाया जाता है, तुम अन्न हो, जीवात्मा कहता है। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः, अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूं, ऐसे अन्न का सेवन करने वाला, तुम हमारे भोग्य हो। और इस प्रकार भगवान उस जीवात्मा को उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर उसी क्षण उसके जीवन में अनंत आनंद का संचार हो जाता है और फिर अनंत काल तक सदा सदा के लिए वो भगवान के धाम में ही उस आनंद का अनुभव करता रहता है। तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा के लिए वो उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। कहने का भाव कि सत्संग से चलकर वहां तक पहुंचने का यही क्रम है शास्त्र में, इसीलिए सत्संग की महिमा कही गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में आकर के जीव को इन सारे विषयों का ज्ञान होता है और ये सत्संग भी तब मिलता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब द्रवहि दीन दयालु
पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति भाई। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तब जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का फल है। यही भगवान की कृपा का उदाहरण है। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं। बहुत बड़ी कृपा है कि आपको सत्संग मिलता है। नहीं तो इस समय कितने लोग होंगे जो ये प्लान बना रहे होंगे कि सामने वाले को कैसे मारें, कोई प्लानिंग कर रहा होगा चोरी कैसे करें, कोई प्लानिंग कर रहा होगा सामने वाले के साथ धोखा कैसे करना है। कितने प्रकार के पाप कर्मों में कितने प्राणी लिप्त होंगे। लेकिन आपका सौभाग्य कि आप भगवान की पावन चर्चा सुन कर, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जब आप सत्संग में बैठते। ये समय सार्थक। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने अनुभव किया, भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को कथा सुनाते हुए कहा कि वेद जिस परमात्मा का वर्णन करते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान, वेद जिस परमात्मा को सारे जगत का कारण कहते हैं, आनंदाध्येव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुतियां वेद मंत्र जिस परमात्मा को जगत का कारण कहते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही दशरथ नंदन राम। ये निष्कर्ष है। ये कथा की भूमिका है। ये समझकर कथा सुनेंगे तब राम जी की कथा कल्याणकारिणी होगी, तब राम जी की कथा हृदय में उतरेगी, तब आप राम के रामत्व को समझ पाएंगे। और खाली यही कहते रहे राम एक महापुरुष थे, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब राम जी का चरित्र आपके हृदय में नहीं उतरेगा। जेहि इमे गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही परब्रह्म परमात्मा दशरथ नंदन राम है। ये बात जब तय हो गई तो भगवान शंकर ने कहा, देवी वे भगवान अकारण करुणा वरुणालय अवतार क्यों लेते हैं, ये तुमने पूछा। उनको अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी, उसका कारण क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान के अवतार का निश्चित कारण कोई नहीं बता सकता। हरि अवतार हे तुझे होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? इदम इत्थम, ये निश्चित कारण है, ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। ये बात अलग है कि अलग अलग कारण लोग बताते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित कारण का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि भगवान क्यों अवतार लेते। अगर कहो कि असुरों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने ही कहा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्।
असुरों के संहार के लिए भगवान को अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, विदूरथ जैसे दुर्दांत दानवों को अपने संकल्प से उत्पन्न कर सकता है, वो उनको अपने संकल्प से मार भी सकता। उसको मारने के लिए भगवान को आना पड़े यहां पर, तो फिर भगवान की भगवत्ता कमजोर पड़ जाएगी भाई। ये कोई कारण नहीं बनता। बोले तब भगवान क्यों आते हैं? बोले धर्म की स्थापना के लिए। बोले धर्म की स्थापना जिन भगवान के संकल्प से अनंत अनंत सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और विचित्र सृष्टि उत्पन्न हो जाती है और उसका पालन भी होता है और संहार भी हो जाता है, मात्र केवल आंख खोलने और बंद करने से। इसका भी सब वेदांत में वर्णन है। हम लोग प्रतिदिन श्लोक का पाठ करते हैं ना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम, कहीं कहीं पर विश्वाकारम ऐसा भी पाठ है। विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृदयानगम्यम। कहीं पर ऐसा पाठ है योग हृदयानगम्यम, कहीं पर योग हृदयानगम्यम, दोनों पाठ। वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तो ध्यान करते हैं कि भगवान शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में। आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान बड़े कोमल हैं, अत्यंत सुकुमार हैं। क्षीर सागर में भगवान शयन करते रहते हैं, आंखें उनकी बंद रहती हैं, शयन करते रहते हैं। कभी आंख खोलते हैं और ज्यों ही भगवान आंख खोलते हैं उनके नेत्रोन्मीलन से ही अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं और उन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जीवों के जन्म कर्म के क्रम चल पड़ते हैं। ये विचित्र सृष्टि चलने लगती और फिर सृष्टि को देख करके भगवान मुस्कुराते हैं, अपनी ही लीला को देख करके मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराने में, स्मित हास में भगवान को इतना श्रम होता है कि थक जाते हैं, इतने कोमल। ये सब वर्णन है महाराज, भक्तों ने चिंतन किया है। इतने सुकुमार, इतने सुकोमल हैं भगवान कि केवल आंख खोल करके देखते हैं, सृष्टि प्रकट हो गई और सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है और मुस्कुराते हैं, सृष्टि आनंदित होने लगती है। और उतने में ही भगवान को जब श्रम का अनुभव होता है तो भगवान फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। निमीलनम यस्य महाप्रलय, और भगवान के नेत्र निमीलन करने मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाती है। इतना ही भगवान करते हैं, आंख खोलते हैं, सृष्टि हो जाती है, सृष्टि को देख करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते ही वो श्रम का अनुभव करके नेत्रों को फिर बंद कर लेते हैं, प्रलय हो जाती है। इसी में कितने अनंत अनंत जन्म जीवों के बीत जाते हैं। कि काल की गति बड़ी विलक्षण है महाराज। आप कहोगे ये सब बड़ी बड़ी बारीक कल्पना है, इतना बड़ा गप, आंख खोले और देखे और सब खत्म, और यहां तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। बोले काल भी परमात्मा का स्वरूप है और काल नित्य है, और काल का कितना अनुभव किसको कैसे होगा यह भी परमात्मा के संकल्प के अधीन है। एक क्षण के अंदर अनंत अनंत कल्पों की अनुभूति जीव को हो सकती है और अनंत अनंत कल्पों में एक कई वर्षों की कहानी का अनुभव आप स्वप्न में 2 घंटे में करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ। और जब तक नींद नहीं खुलती तब तक वो कहानी सत्य ही लगती। उतने दिन बीत गए, उतना सब कुछ हो गया, क्या है वो अनुभूति किसको हुई? आत्मा को ही तो। आत्मा को अगर वो अनुभूति न होती तो जागने के बाद व्यक्ति को स्वप्न का दृष्टांत, स्वप्न का दृश्य याद कैसे रहता?
तो स्वप्न में परमात्मा 2 घंटे के अंदर आपको 20 वर्षों का अनुभव कराता है कि नहीं कराता? यही उदाहरण है इसी संसार में। 20 घंटे की जीवन की अनुभूति आपको 2 घंटे में सपने में हो जाती है। ये स्वाप्निक सृष्टि है। और जब तक नींद नहीं खुलती तब तक वो सत्य ही है। नींद खुलने के बाद वो लगता है सपना है। उसी तरह ये संसार में जो हम काल की अनुभूति कर रहे हैं, इतने वर्ष के हो गए, इतने हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये भी सब स्वप्नवत ही है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना। जिस दिन नींद खुलेगी उस दिन पता लगेगा, अरे ये तो कुछ था ही नहीं। लेकिन जब तक नींद नहीं खुली तब तक वही सत्य है। स्वप्न में नींद जब तक न खुले तब तक सांप दौड़ा रहा है और आप चिल्ला रहे हैं, वो डर है। सांप भी सत्य है, भय भी सत्य है, भयभीत होने वाला भी सत्य है। लेकिन जागने के बाद, बोले जागने के बाद न सांप सत्य है न भय सत्य है, केवल अनुभव करने वाली आत्मा ही सत्य रहती, बाकी सब असत्य है। उसी प्रकार ये प्रपंच, ये जगत जब तक हम देखते हैं तब तक सत्य है। जिस दिन ये दिखना बंद हो जाए, हमारी आंखें बंद हो जाएं, शरीर संबंध छूट जाए आत्मा का, तो ये जगत भी स्वप्न ही है। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान का संकल्प ही काल की अनुभूति का कारण बनता है। भगवान जिसको जैसा अनुभव करा दें, इसीलिए सबकी काल गणना भिन्न भिन्न होती है। हमारी आपकी काल गणना के अनुसार 24 घंटे का एक अहोरात्र होता है। 24 घंटे में एक दिन एक रात बीत गई, 24 घंटे का अहोरात्र। और ऐसे ऐसे 365 24 घंटे बीत गए तो 1 वर्ष हो गया, और उस वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष बीता। ये सब गणना का क्रम चलता है। और देवताओं का, बोले देवताओं का इससे अलग है। हमारा 6 महीना, देवताओं का 1 दिन होता है। उनको 1 ही दिन की अनुभूति होती है। काल वही जिसको हमारे यहां उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। तो 6 महीने जो उत्तरायण है ये देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि होती है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है, 1 अहोरात्र होता है। काल वही है, लेकिन अनुभूति भिन्न भिन्न है। देवताओं की अनुभूति अलग है, हमारी आपकी अलग है। और इसी क्रम से ब्रह्मा जी की अनुभूति क्या है, जो सारी सृष्टि करते हैं। तो कहते हैं हमारे आपकी जो काल की गणना है, 24 घंटे का 1 अहोरात्र, और फिर 30 दिन का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष। ऐसे ऐसे 4,32,000 वर्ष बीत जाए तो 1 युग होता है, जिसको कहते हैं कलयुग। ये कलयुग जो चल रहा है, 4,32,000 वर्ष का ये युग है कलयुग, जिसमें अभी 5,100 कुछ वर्ष बीता है। बस 4,32,000 वर्ष का कलयुग, और इसका 2 गुना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। और ये चारों युग एक बार बीत जाएं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो इसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसी ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी ब्रह्मैक दिन उच्यते, तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। तो ये काल की अनुभूति भी भिन्न भिन्न होती है। भगवान जिसको जैसा अनुभव करावे, तो भगवान केवल नेत्र खोलते हैं, सृष्टि उत्पन्न हो गई, मुस्कुराए, सृष्टि में चहल पहल पैदा हो गई, और आंखें बंद कर ली तो सब खत्म। उन भगवान को इन असुरों का संहार करने के लिए आना पड़े, ये तो कोई कारण नहीं बनता। कहते ये भगवान की लीला है। केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए भगवान आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, उसमें भी भगवान की इच्छा ही प्रधान कारण बनती है। भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। वो न किसी के शाप के अधीन है, न किसी के ताप के अधीन है, न किसी के वचन के अधीन, परम स्वतंत्र। लेकिन कोई न कोई तो कारण कहना ही पड़ेगा। कारण कहेंगे तभी तो भगवान की कथा होगी, तभी विषय वस्तु का प्रतिपादन होगा। इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान शंकर पहले तो कह देते हैं कि हरि अवतार हेतु जहि होई, इद मिथ्यम कहि जाई न सोई।
भगवान के अवतार का कोई हेतु तय नहीं किया जा सकता। क्यों? बोले राम अतर्क बुद्धिमन बानी। भगवान श्री राम अतर्क हैं, वो तर्क के विषय नहीं। और यही हम लोग चूक जाते हैं। थोड़ी सी बुद्धि मिल गई, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो लोग तर्क से भगवान को जानना चाहते हैं, तर्क करते हैं। ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो। भगवान तर्क के विषय है ही नहीं। राम अतर्क्य, तर्क से तुम उन्हें नहीं जान सकते। क्यों? बोले तर्क का कभी अंत नहीं होता, तर्क अंतहीन होता है। अब कोई तर्क करे कि भाई बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, बीजांकुर न्याय इसको कहा जाता है। अंकुर, बीज के अंकुर से वृक्ष उत्पन्न होता है। तो जब सृष्टि शुरू भई प्रारंभ में, तो बीज था कि वृक्ष था? आप कहोगे बीज था, तो सामने वाला कहेगा बीज आया कहां से, बिना वृक्ष के बीज होता ही नहीं। तो आप कहोगे फिर वृक्ष रहा होगा, तो फिर आप कहोगे फिर वृक्ष कहां से आया, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। आज की भाषा में लोग दूसरा उदाहरण देते हैं, लेकिन वो गंदा है कि मुर्गी पहले भई कि अंडा पहले भई। अब ये मुर्गी अंडा की बात क्या करें, व्यासपीठ से सब गंदी बातें हैं। उदाहरण बीजांकुर न्याय का कि भाई पहले बीज हुआ कि पहले अंकुर हुआ, वृक्ष पहले कि बीज पहले। अब इसको तर्क से सिद्ध करके कोई तार्किक दुनिया का बतावे, नहीं बता सकता। अंतहीन तर्क है, अनवस्था हो जाएगी, उसका कोई एंड नहीं होगा, समापन नहीं होगा। कहां जाएंगे? आजकल के बुद्धिमान लोग डार्विन की बात करने लगेंगे, विकासवाद ला करके पटक देंगे पीछे। डार्विन के विकासवाद में ऐसे ऐसे सृष्टि हो गई, लेकिन डार्विन का विकासवाद भी केवल काल्पनिक मात्र है, उसमें भी कोई तथ्य है नहीं। पढ़ाया जाता है, ये अलग बात है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में वही हमारी खोपड़ी में भर दिया गया, तो हम उसी प्रकार सोचने के लिए मजबूर हो जाते। डार्विन का विकासवाद यही कहता है कि एक कोशीय जंतु पहले पैदा हुआ, फिर उसमें अनेक अनेक कोष बढ़ते चले गए और आवश्यकता के अनुकूल उसके अंग में परिवर्तन होता चला गया, और इस प्रकार एक एक जीव विकसित होते चले गए। जिनको उड़ने की इच्छा भई उनके पंख जम गए, जिनको चलने की इच्छा भई उनके पैर हाथ बन गए, कठोर काम करने लगे तो उनकी हड्डी बन गई। लेकिन ये सब तर्क काल्पनिक। कठोर काम करने से हड्डी बन गई, तो जितने मजदूर दुनिया में मजदूरी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उनकी 2-4 हड्डी और बढ़ जानी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ी? और बंगले में रहने वाले, एसी में रहने वाले, सुख भोगने वाले के पास हड्डी कैसे बची? तो कल्पनाहीन तर्क है, केवल कल्पना मात्र है डार्विन का सिद्धांत, समझ लेना। विकासवाद मूर्खतापूर्ण सिद्धांत। सृष्टि में विकासवाद है ही नहीं। उड़ने की इच्छा हुई इसलिए उनके पंख जम गए। उड़ने की इच्छा तो मनुष्यों को हजारों वर्ष से थी, लेकिन आज भी विमान से उड़ रहे हैं, अपने से नहीं उड़ पा रहे। क्यों नहीं पंख जम गए? कहते बंदर से विकसित होकर आदमी हो गए। कैसे विकास हुआ? बोले धीरे धीरे उनकी पूंछ घिस गई और मूंछ निकल आई, सब आदमी बन गए। पूंछ घिस गई, मूंछ निकल आई, आदमी बन गए। तो ये विकासवाद तुम्हारा बंद क्यों हो गया? आज भी जंगल है और जंगल में बंदर हैं, वन मानुष हैं, चिंपैंजी हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, उनमें विकास का वो क्रम बंद क्यों हो गया? आज भी 2-4 बंदर आदमी बनकर के आते, वो प्रक्रिया कहां चली गई? इन सारे तर्कों का उत्तर डार्विन का बाप भी नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो सनातन धर्म में मिले। सनातन धर्म ही शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत। अगर वैज्ञानिक विचारधारा सही दिशा में चलेगी तो आज नहीं, आज के 100 वर्ष बाद सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत सनातन धर्म का सिद्धांत ही सिद्ध होगा, क्योंकि ये तर्क की कसौटी पर खरा है, प्रामाणिक है। डार्विन का विकासवाद लेकर के ढो रहे हैं, विकास हुआ, विकास हुआ। कहते पूंछ क्यों खत्म हो गई? बोले पूंछ की आवश्यकता नहीं थी इसलिए खत्म हो गई। जिस अंग की आवश्यकता नहीं होती वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो लोगों को गाय के सींग की आवश्यकता नहीं थी विदेशों में, तो सींग को आग से दाग दाग करके समाप्त करने लगे, लेकिन आज भी कोई नया बछड़ा पैदा हो तो सींग हो जाती है। सारे विदेशी कुत्तों की पूंछ काटते काटते थक गए, लेकिन उनकी पूंछ फिर पैदा ही होती है, अगला संतान पैदा होगी पूंछ होगी। क्या मूर्खतापूर्ण बातें। बंधुओं,
विकासवाद भी डार्विन का मात्र काल्पनिक। भाषा के विकास में भी यही पढ़ा देते हैं लोग, हम लोगों ने भी पढ़ा है। कहते भाषा का पहले विकास हुआ, लोग बोलना नहीं जानते थे, फिर लोगों ने तय किया कि अमुक शब्द का ये नाम, अमुक वस्तु का ये नाम, अमुक वस्तु का ये नाम, और फिर धीरे धीरे भाषा में शब्द आए और फिर व्यवहार हुआ। तो भाषा के विकास के विषय में कहते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भाषा का किसी काल में विकास हुआ और लोगों ने भाषा बनाई, पहले बोल नहीं पाते थे, फिर भाषा का निर्माण हुआ, तो उस समय यह तय किया गया होगा इस पेड़ को आम कहो, इस पेड़ को इमली कहो। तो इस बात को किस भाषा में उन्होंने समझाया होगा? प्रश्न तो ये खड़ा हो। क्योंकि आज भी कोई भाषा सीखने के लिए हमें दूसरी भाषा की जरूरत पड़ती है। हम अंग्रेजी भी सीखते हैं तो पहले अपनी मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं। दुनिया में कोई नई भाषा सीखने के लिए हमें किसी एक भाषा का पहले आश्रय लेना होगा, जो हमारी मातृभाषा होगी, जो जन्मजात होगी, तभी हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब भाषा का विकास हुआ तो उस भाषा को बताने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, यह समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए सब कुछ सनातन है। भगवान जब सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो भगवान के संकल्प से ही ब्रह्मा जी को भाषा का बोध होता है। देवभाषा देववाणी संस्कृत अनादि वाणी है, और उसी वाणी में भगवान संपूर्ण ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को प्रदान कर देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भागवत के प्रथम स्कंद में पहले अध्याय में पहले श्लोक में यही कहा कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान भगवान चारों वेदों का देते हैं। चारों वेद क्या है? बोले चारों वेद ही संपूर्ण सृष्टि रूपी प्रोजेक्ट की फाइल है, जिसमें सब कुछ तय है, क्या होना है, कैसे होना, सारा विधान है। और वो ब्रह्मा जी को जब भगवान प्रदान कर देते हैं, तब ब्रह्मा जी तदनुकूल सृष्टि प्रारंभ करते हैं। यथा पूर्व मकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्वः। उसी प्रकार अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, समुद्र आदि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं। तो सब कुछ सनातन है, भाषा भी सनातन है, शब्द भी सनातन और नित्य है। बाद में और अपभ्रंश होकर के शब्द बने, भाषाएं बनी, लेकिन एक भाषा अनादि है संस्कृत। और सृष्टि का ये क्रम ह्रासवाद की ओर जाता है, न कि विकासवाद की ओर। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब विकासवाद था, तब विकास था, बाद में ह्रास हो गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो विलक्षणता होती है, उनके पुत्रों की सृष्टि में वो विलक्षणता नहीं होती। फिर उनके पुत्रों के द्वारा जो सृष्टि आगे बढ़ती, उसमें वो विलक्षणता नहीं होती। तो सृष्टि में उत्तरोत्तर ह्रास होता है, विकास नहीं होता। ये सिद्धांत सनातन सिद्धांत, और यही आज हम देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों की में जो विशेषता थी, जो दिव्यता थी, जो विलक्षणता थी, वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। तो बंधुओं, भगवान तर्क के विषय नहीं, बात यही थी। राम अतर्क बुद्धिमन बानी। भगवान तर्क के विषय नहीं है। तर्क के द्वारा भगवान को आप समझ नहीं सकते। भगवान श्रद्धा के विषय हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास से ही भगवान को समझा जा सकता है, तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। राम अतर्क्य बुद्धिमन बानी। बुद्धि और मन से परे हैं भगवान। अब भगवान के अवतार का हेतु क्या है, ये भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। और अनेक हेतु बताते हुए एक हेतु उन्होंने बताया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्रसाप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भगवान नारायण के पार्षद जय और विजय, वैकुंठ के पार्षद। इन शब्दों के पीछे बड़ा आध्यात्म है। आप कहीं भी मंदिर में जाओ तो मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं, तो मंदिर के द्वार पर अगल बगल दो पहरेदार बनाए जाते हैं, चित्र में अथवा मूर्ति में, और लिखा रहता जय और विजय। इसका मतलब, बोले संसार में तुम किसी के द्वार पर जाओगे तो तुम्हें पराजय मिलेगी, जय और विजय तो केवल भगवान के द्वार पर मिलती है। तात्पर्य जय और विजय तुम्हें भगवान के द्वार पर ही मिलेगी। ठाकुर के चौखट पर आओगे, उनकी दहलीज पर आओगे,
तब जीवन में जय और विजय प्राप्त होगी। अन्यत्र कहीं भी जाओगे तो तुम्हारी पराजय ही होगी। ये मूल बात इतनी है। ये उसका आध्यात्मिक अर्थ है। और जय विजय भगवान के पार्षद हैं। भगवान के द्वार पर खड़े पार्षद जय और विजय। भगवान वैकुंठ में विराजमान। एक दिन लक्ष्मी जी भगवान का चरण संवाहन कर रही थी, चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी सदा भगवान का चरण संवाहन करती रहती। लक्ष्मी जी भगवान का चरण कैसे दबाती हैं? हाथों से नहीं दबाती, अपने हाथों की छाया से। क्यों? बोले भगवान इतने कोमल हैं कि लक्ष्मी जी को भय लगता है कि कहीं ऐसे दबावें तो इनको पीड़ा न हो जाए। इसलिए अपने कर कमल की छाया से केवल भगवान के चरण संवाहन करने के लिए ऐसे हाथ करती हैं भगवती मां। भक्तों ने बड़ी ऊंची कल्पना की है। यही कथा का रस है। बाकी तो सारी राम कथा आपको मालूम ही है क्या। सारी कहानी 2 मिनट में राम कथा हो जाती है। कल एक चौपाई में राम कथा हो गई थी कि नहीं हो गई? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। क्या? बोले नार बिरह दुख लहे वो पारा, भयो शरण रावण मारा। हो गई रामायण। रामायण तो एक चौपाई में हो जाए, लेकिन उसके भीतर जो रस की अनुभूति है कथा की, वही महत्वपूर्ण विषय। लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबाती हैं केवल अपने कर कमल की छाया से। अब यहां पर आचार्यों ने अनुभव किया कि भगवान कितने कोमल हैं। तो पहले लक्ष्मी जी की कोमलता का अनुभव किया आचार्यों ने। लक्ष्मी जी कितनी कोमल हैं? बोले पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैहि। भगवती महालक्ष्मी जब वैकुंठ में चरण विन्यास करती हैं, चलती हैं, तो पावड़े नहीं बिछाए जाते। तब बोले कमल पुष्प की पराग की परत दर परत बिछाई जाती है। कमल पुष्प का जो पराग होता है, कमल पुष्प को लेकर के ऐसे ऐसे झाड़ो तो उसमें से जो धूल निकलती है सुगंधित पराग। पादारुंतुदमेव पंकज रज, पंकज की रज, कमल की पराग, वो पराग जब बिछाई जाती है दर परत, तब लक्ष्मी जी उस पे अपने चरण का विन्यास करती, चलती। वैकुंठ के पार्षद उनकी ऐसी सेवा करते। लेकिन उस कमल की पराग पर भी लक्ष्मी जी जब अपने चरण को रखती हैं, निरावरण चरण को, तो वो पराग भी लक्ष्मी जी को चुभने लगती है। इसलिए कभी कभी डिसबैलेंस हो जाती है। ऐसा भक्तों ने अनुभव किया। पादारुंतुदमेव पंकज रजश्चेटी भृषालोकितैहि। और उनके बैलेंस बिगड़ने पर वैकुंठ की जो दासियां महालक्ष्मी की सेविकाएं हैं, वो सावधान होकर के देखती रहती हैं कहीं ये चलने में गिर न जाए। तो बार बार वो दासियां लक्ष्मी जी को देखती हैं, तो उन दासियों की नेत्र की दृष्टि की उस ऊष्मा से चेटी भृषालोकितैहि, उन दासियों के बार बार अवलोकन करने पर उनके नेत्रों की ऊष्मा से भगवती का शरीर, भगवती महालक्ष्मी का अंग कुम्हलाने लगता है। ऐसी उत्कृष्ट भावना भक्ति। चेटी भृषालोकितैहि। उन भगवती महालक्ष्मी के चरण कमल कितने कोमल हैं। भगवती महालक्ष्मी अपने गले में जब पुष्प की माला धारण करती हैं और चलते समय वो माला हिल करके छाती पर ठक से लगी, तो वैकुंठ के भक्तों के हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। दोलाते बनमालया हरिभुजम हा कष्ट इत्यास्पदम। वैकुंठ के पार्षद रो पड़ते हैं, भगवती को पीड़ा हुई है। उन लक्ष्मी के चरण कमल इतने कोमल, तो उन लक्ष्मी का कर कमल कितना कोमल होगा। और उन कोमल कर कमलों से भगवान के चरण कमल की सेवा करते समय भी लक्ष्मी जी को भय लगता है कि कहीं इनको पीड़ा न हो। अब आप सोचो भगवान के चरण कमल कितने कोमल। लक्ष्मी जी भगवान से पूछती हैं, हे नाथ, आपका श्रीअंग इतना सुकोमल है, तो आप बड़े बड़े असुरों से युद्ध कैसे करते? बड़े बड़े असुर आपके ऊपर अपनी गदा का वज्र का प्रहार करते हैं और उनकी गदा टूट जाती है, वज्र टूट जाता है,
आपके शरीर पर एक व्रण भी नहीं होता, एक लकीर भी नहीं बनती, तो आप इतने कठोर कैसे हो जाते? तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, आपने मेरी कठोरता नहीं देखी। लक्ष्मी जी ने कहा, कृपा करके आप अपनी कठोरता भी हमें कभी दिखाओ। देखो, यही भगवान की विशेषता है। एक साथ, ध्यान से समझना, कथा बड़ी कठिन है। एक साथ परस्पर विरुद्ध धर्म जिसके अंदर विद्यमान हो वो परमात्मा। विरुद्ध धर्माश्रयत्वम ईश्वरत्वम। ईश्वर का लक्षण क्या है? सनातन धर्म में सब कुछ तार्किक है हमारा, सब कुछ सोच समझ करके आचार्यों ने अनुभव किया। विरुद्ध धर्माश्रयत्व जिसके अंदर हो वो परमात्मा। विरुद्ध धर्माश्रयत्व क्या है? बोले परस्पर दो विरुद्ध धर्म एक आश्रय में नहीं रह सकते। जैसे आप अत्यंत कोमल हो तो फिर आप कठोर नहीं हो सकते। अगर आपका शरीर कठोर है तो फिर कोमल नहीं हो सकता। क्यों? बोले कोमलता कठोरता परस्पर विरुद्ध धर्म है, लेकिन परमात्मा में दोनों विद्यमान रहते हैं। जो छोटा होगा वो बड़ा नहीं हो सकता। अणु जो है वो महान नहीं हो सकता, जो महान हो वो अणु नहीं हो सकता। लेकिन भगवान अणु भी हैं और महान भी हैं। अणोर अणियान महतो महियान। विरुद्ध धर्माश्रयत्व है उनके अंदर, परस्पर विरुद्ध धर्म भगवान में विद्यमान रहते हैं। भगवान अज्ञ भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं। सब कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये सब कहा गया है शास्त्र। तो परस्पर विरुद्ध धर्म का जो आश्रय है वो परमात्मा। भगवान अत्यंत कोमल भी हैं और अत्यंत कठोर भी। जब भक्त उनकी कोमलता का अनुभव करते हैं और जो भगवान के विरोधी हैं वो जब सामने आते हैं तो उनको भगवान की कठोरता का अनुभव होता है। यही वैशिष्ट्य है भगवान का। अब लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज मैं आपकी कठोरता देखना चाहती हूं, आप कितने कठोर हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने जय विजय को बुलाया और जय विजय से कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो, सेवक हो। जय विजय ने कहा, हाँ प्रभु, तो मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। जय विजय ने कहा, प्रभु सेवक का यही धर्म है। सेवक का धर्म क्या है? अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। आज्ञा से बड़ी कोई सुसाहिब सेवा नहीं होती। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। अपने गुरुजनों की, श्रेष्ठ जनों की, पूज्य जनों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। मातु पिता और प्रभु की बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। ये सेवक धर्म है। सेवक धर्म का मतलब ये नहीं है कि दिन भर हाथ पैर दबावे और गुरु जी जो उन कहे तो उन करवे न करे, तो कौन सेवक? सेवक का मतलब जो आज्ञा पाले। गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो अब उसमें कोई विचार नहीं करना, कर देना। जय विजय ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? जय विजय ने कहा, निस्संदेह। भगवान ने कहा, तो भगवती महालक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती हैं, तो ऐसा करो कि तुम अपनी गदा से पूरी शक्ति के साथ मेरे ऊपर प्रहार करो। और भगवती महालक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती। जय विजय तो चौंक गए, महाराज ये कैसी आज्ञा? मैं आपके ऊपर प्रहार करूं? भगवान ने कहा, मेरी यही आज्ञा है। जय विजय ने कहा, महाराज आप हमें बैकुंठ से निकाल दो, लेकिन ये पाप मुझसे मत कराओ। मैं आपके ऊपर प्रहार करूं, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ जहां तुम्हारी सेवा है वहां सेवा करो। जय विजय आकर के द्वार पर खड़े हो गए, विचार करने लगे, भगवान ने आज ऐसी आज्ञा क्यों दी? हम सेवक होकर भगवान के ऊपर गदा से प्रहार करें? जय विजय समझ नहीं पाए, लेकिन भगवान तो सत्य संकल्प है। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। जिनके संकल्प में कभी विकल्प नहीं उत्पन्न होता, वो जो संकल्प करते हैं वही होता है। इसलिए भगवान का नाम है सत्य संकल्प।
भगवान सत्य संकल्प ने संकल्प किया कि जय विजय हमारे ऊपर प्रहार करें, तो अब जय विजय को करना पड़ेगा। वैकुंठ में नहीं करेंगे तो संसार में आके करना पड़ेगा। और फिर भगवान ने ऐसी माया फेरी कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। भगवान के गले में जो बनमाला थी, भगवान के गले में एक माला रहती है जिसको बनमाला कहते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है बनमाली। वो बनमाला का मतलब कोई जंगल की माला हो इसलिए बनमाला कहते हैं, ऐसा नहीं, उसकी भी विशेषता है। 5 प्रकार के पुष्पों से बनी हुई माला को बनमाला कहते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिर ग्रथिता माला बनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल पुष्प, इन 5 प्रकार के पुष्पों से बनी हुई जो माला होती उसको बनमाला कहते। और बनमाला भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान नित्य बनमाला धारण करते हैं। भगवान के गले में जो बनमाला, उसकी दिव्य सुगंधी भगवान के संकल्प से, भगवान के श्री अंग का स्पर्श करके, भगवान के अंग की गंध को अपने अंदर समाहित करके, भगवान के गले की बनमाला की वो दिव्य सुगंध वैकुंठ से चल पड़ी और वैकुंठ से चलकर अनेक लोकों का अतिक्रमण करते हुए वो दिव्य सुगंधी वहां पहुंची जहां पर जय विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार साधना में बैठे थे। वो दिव्य सुगंधी जय विजय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के जो पार्षद, इनकी नासिका के माध्यम से इनके अंतर मन में गई। किंजल कमिस्त्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेसाम संक्षोभम अक्षर जुषाम अपि चित्त तन्नो। वो भगवान की दिव्य गंध जब नासिका के माध्यम से सनकादिकों के अंदर में गई तो उनकी समाधि टूट गई। अरे ऐसी दिव्य गंध, ये तो ब्रह्मगंध है, ये प्रकृति से परे कोई विलक्षण गंध है, ये कहां से आ रही है? उस गंध का अन्वेषण करते करते सनकादिक चल पड़े और पहुंच गए कहां? बोले वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ से ही आ रही। वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो जय विजय द्वार पर मिल गए। जय विजय ने रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ये चारों भाई सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। 5 वर्ष से ज्यादा इनकी आयु नहीं। और ये दिगंबर रहते हैं, कोई कपड़ा भी नहीं पहनते, कोई वस्त्र नहीं। आशा बसन बसन यह तिनहि रघुपति चरित हो ही तह सुनहि। आशा ही इनके वस्त्र हैं। आशा माने दिशा, अर्थात दिगंबर रहते। देखत बालक बहुकालीना, देखने में ये बालक हैं लेकिन बड़े पुराने हैं। देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते। चारों भाई जब द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, अभी भगवान के दर्शन का समय नहीं है। अकाल में दर्शन करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। अकाले दर्शनम विष्णोः हंति पुण्य पुराकृतम। अकाल में भगवान का दर्शन करने पर पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाते, इसलिए अभी आप भीतर नहीं जा सकते, रोक दिया। फिर जाने का प्रयास किया, फिर रोका, 3 बार जब रोका तो क्रोध आ गया हमारा। और क्रोध में आकर के सनकादिकों ने जय विजय को शाप दे दिया, भगवान के द्वार पर होकर के तुम भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हो, जाओ 3 जन्म तुम राक्षस हो जाओ। महाराज द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको,
द्वार साप ते दोनों भाई, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र शाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ब्राह्मण के शाप से ये दोनों पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने, और इनके उद्धार के लिए भगवान का अवतार हुआ। जब शाप दे दिया सनकादिकों ने, तो भगवान भीतर से निकल करके बाहर आए द्वार पर। सनकादिकों को भी बड़ा संकोच हुआ कि मैंने वैकुंठ के द्वार पर आकर के भगवान के पार्षदों को शाप दे दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी इच्छा थी, मेरा संकल्प था, और ये मेरे पार्षद हैं। अगर ये 3 जन्म राक्षस बनेंगे तो इनका उद्धार करने के लिए मैं 4 जन्म ग्रहण करूंगा और इनको पुनः वैकुंठ लेकर के आऊंगा। 3 जन्म राक्षस बनने का शाप हुआ जय विजय को, तो भगवान ने 4 बार अवतार लेकर के इनका उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह बने, हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में आए, और वही दोनों जब रावण कुंभकर्ण बने तो इनका उद्धार करने के लिए राम रूप में आए, और जब वही दोनों भाई तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने तो भगवान कृष्ण के रूप में आए और इनका उद्धार किया। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी जय और विजय जब सनकादिक के शाप से रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए, इनका उद्धार करने के लिए भगवान राम रूप में अवतरित हुए। एक कारण ये बताया, दूसरा कारण कहते हैं कि नारद साप दीन एक बारा, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार। हर कल्प में भगवान का अवतार होता। ये रामावतार भी 1-2 बार थोड़ी हुआ है, अनंत बार। क्यों? बोले अनंत काल से सृष्टि है, और अनंत काल से सृष्टि में अनंत अनंत कल्प बीत गए, और हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो अनंत कल्प बीते तो अनंत कल्पों में अनंत बार भगवान का अवतार हुआ है। और एक अवतार नहीं, सभी अवतार, रामावतार, कृष्णावतार, नरसिम्हावतार, जितने अवतार हैं, एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुए। इसका प्रमाण अब आजकल के लोग, इतिहासकार लोग इन बातों को जब नहीं समझ पाते तो सबकी काल गणना करते, महाराज ये इस काल में हुए, ये इस काल में हुए। काल की गणना के चक्कर में पड़ो ही मत, सब कुछ अनादि और अनंत है। यहां एक उदाहरण आपको बता, त्रेता युग में राम जी का अवतार हुआ, और सतयुग में प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त हुए। और प्रहलाद जी राम नाम का जप करते थे, राम नाम का जप करते। जब प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अग्नि में जलाने का प्रयास किया, होलिका गोदी में लेकर के बैठ गई और प्रहलाद जी नहीं जले, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अरे प्रहलाद, इतनी भयंकर अग्नि की ज्वाला में भी तू जला नहीं? तो प्रहलाद जी ने यही उत्तर दिया, राम नाम जपताम कुतो भयम। पिताजी, राम नाम जपने वाले को क्या भय हो सकता है? राम नाम जपताम कुतो भयम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। पिताजी देखो, राम नाम का प्रताप देखो कि ये अग्नि भी मेरे अंग के सन्निकट आकर के शीतल हो गई। तो सतयुग में प्रहलाद जी राम नाम का जप कर रहे हैं और राम जी का अवतार त्रेता में हुआ।
अब आज के इतिहासकार जब इसका निर्णय करने चलेंगे तो पागल हो जाएंगे, कहीं महाराज ऐसा कैसे हो सकता है। त्रेता में राम जी प्रकट हुए और सतयुग में ही उसके पहले ही प्रहलाद जी उनका नाम कैसे जप रहे हैं। बोले भैया उसके पहले वाले कल्प में भी राम जी का अवतार हुआ था, उससे पहले भी रामलीला थी। प्रहलाद जी भी रामायण की लीला और रामायण का पाठ करते थे। क्यों? बोले ये रामायण, राम कथा, राम जी का स्वरूप, कृष्ण भगवान का स्वरूप, सब ये अनादि और नित्य है, सनातन है।